हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि द का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ये हमारा सेकेंड पार्ट का वीडियो है। द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ फॉलोइंग। जैसे कुछ कुछ चीज़ों के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। सबसे पहला सी, समुद्र, ओशियन, कोई महासागर हो या कोई भी नदी हो, उसके नाम से पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मान लीजिए पैसिफिक ओशियन है तो द पैसिफिक ओशियन होगा। कोई नदी है जैसे कि द गंगा, तो गंगा के पहले द का प्रयोग होगा। यानी कि कोई भी नदी, समुद्र, महासागर कुछ भी हो तो उससे पहले आप द का प्रयोग करेंगे। ठीक उसी तरह आते हैं हम लोग गल्फ, माउंटेन, कोई भी माउंटेन हो जैसे कि माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट, इसके नाम से पहले द का प्रयोग होगा। डेजर्ट यानी कि मरुस्थल के नाम से पहले होगा, जैसे द सहारा। एपिक, एपिक क्या होता है? तो एपिक हमारे धार्मिक ग्रंथों का नाम है। जैसे अगर आप हिंदू हैं तो आपका धार्मिक ग्रंथ गीता महाभारत है, तो उससे पहले द का प्रयोग करेंगे। द हिंदू, द गीता, द गीता, द महाभारत। ठीक उसी तरह अगर आप मुस्लिम हैं तो आप कुरान शरीफ से पहले द का प्रयोग करेंगे, द कुरान शरीफ। ठीक उसी तरह बाइबल के पहले द बाइबल लगेगा। शिप, कोई जहाज हो, एरोप्लेन हो या फिर कोई ट्रेन हो, उसके नाम से पहले हमेशा द का प्रयोग होगा। कोई भी न्यूज़पेपर हो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे, जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। उसके बाद आते हैं हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कोई भी गाना बजाने का अगर कोई भी सामान हो, जैसे कि ढोलक हो, तबला हो, गिटार हो, उसके नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस हो जैसे कि कुतुब मीनार, ताजमहल, उसके नाम से पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। और हिस्टोरिकल बिल्डिंग के भी नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हेवनली बॉडीज़। कोई भी चीज़ जो हेवनली बॉडीज़ यानी कि अर्थ, मून, सन, उसके नाम से पहले भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास द इज़ यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 3 तरह का डिग्री होता है, एक गुड, जैसे कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जैसे पॉजिटिव में आपका गुड है तो कंपैरेटिव में बेटर, और बेस्ट होता है सुपरलेटिव। तो जो भी सुपरलेटिव डिग्री होता है उससे पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द बेस्ट, द पुअरेस्ट, द रिचेस्ट, ये होता है। नेक्स्ट आते हैं द इज यूज्ड बिफोर ऑर्डिनल नंबर। देखिए 2 तरह का नंबर होता है, एक कार्डिनल, एक ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? जैसे कि आप स्कूल में जो रैंक होता है, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड से आपका रिजल्ट होता है ना, जिसमें आप बोलते हैं कि क्या हुए हम, तो फर्स्ट हुए, तो उसको द फर्स्ट बोला जाता है, द सेकेंड बोला जाता है, ना कि सिर्फ फर्स्ट बोला जाएगा। ठीक है। व्हेन, एक और जगह द का यूज होता है व्हेन एडजेक्टिव इज यूज्ड एज नाउन। जैसे कि मान लीजिए पुअर का मतलब गरीब होता है, बट सिर्फ आप पुअर के पहले अगर द का यूज करते हैं तो उसका मतलब हो जाता है गरीब लोग। तो पुअर तो एडजेक्टिव है, बट जो ही आप पुअर के पहले द यूज करते हैं तो इसका मतलब गरीब लोग हो जाता है। ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि कहाँ कहाँ द का प्रयोग नहीं होता है। छोटा सा यूज है, बस तुरंत ही समझ लेते हैं। जैसे ओमिशन ऑफ आर्टिकल द, तो देखिए प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ये कल के वीडियो में हम लोग बताए हैं कि कहाँ कहाँ हम लोग नहीं लगाते हैं, आप उसे देख सकते हैं। नेम ऑफ डिजीज, अगर कोई बीमारी का नाम हो तो उससे पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई भी फेस्टिवल, कोई भी सीजन, वीक्स नेम यानी कि संडे, मंडे, या कोई मंथ्स नेम, जनवरी, फरवरी, ये कोई भी नाम हो, या कोई भाषा का नाम हो, कोई लैंग्वेज जैसे हिंदी, इंग्लिश, कोई गेम एंड स्पोर्ट्स का नाम हो जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, या कोई भी फूड आइटम्स हो, तो इनके पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं किया जाता है। आशा करते हैं आप लोग समझे हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, हम इस पर नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।